साहबजादे बनेंगे उतना पूरे कल्प में विशेष 2 युगों में विश्व के शहजादे बन जाएंगे। अभी के साहबजादे सो भविष्य के शहजादे, अभी के साहबजादे सो भविष्य के शहजादे। ये कनेक्शन है साहबजादे और शहजादे का। जो संगम पर साहबजादे बनते कि वो भविष्य में सतयुग त्रेता में विशेष शहजादे बनते। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है। जब देह तथा देह की दुनिया से तब समाप्त होगा, तब देह तथा देह की दुनिया की इच्छाएं समाप्त होंगी। जब देह तथा देह की दुनिया से ममतव को, लगाव को समाप्त होगा, तब देह तथा देह की दुनिया की इच्छाएं समाप्त होंगी। जब तक देह तथा देह की दुनिया का लगाव है, ममतव है, तब तक देह तथा देह की दुनिया की इच्छाएं रहेंगी। तब तक इच्छाएं समाप्त नहीं या हो जाएंगी। देह तथा देह की दुनिया से लगाव समाप्त हुआ, समाप्त हुआ देह तथा देह की दुनिया का लगाव, तब तक इच्छाएं रहेंगी। तब तक इच्छाएं, किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। एसी होगा, कूलर होगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ होंगी, आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, तो तबीयत ठीक रहेगी। तो तबीयत ठीक है कशिश बाबू? ठीक है, कशिश बाबू कहें ठीक है, कुसुम बाबू ठीक है, मोरा ठीक है। परंतु बाबा कहते
बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जितना ज़्यादा साधनों पे डिपेंड रहेंगे, जितना ज़्यादा साधनों पे डिपेंड रहेंगे, उतना परसेंट साधना कट रहेगी, उतना परसेंट साधना कट रहेगी। अगर साधनों पे डिपेंड हैं तो फिर साधना हो न सके, साधनों पे डिपेंड हैं तो फिर साधना या हो जाएगी साधना। जी कहाँ थे? नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी, तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। बस फांसी पे लटका रहूं, बस फांसी पे लटका रहूं, पैर धरती से ऊपर हूं। बुद्धि बाप के साथ कमांडो, पैर धरती से कुछ ऊपर हैं। बुद्धि बाप के साथ कमांडो, पैर धरती से ऊपर हो। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुश रहो, नशे में रहो, जितना जितना रूहानी नशे में रहेंगे उतना उतना देह तथा देह की दुनिया के स्थूल और सूक्ष्म नशे समाप्त हो जाएंगे। जितना जितना रूहानी नशे में रहेंगे उतना उतना देह तथा देह की दुनिया के स्थूल और सूक्ष्म नशे समाप्त हो जाएंगे। नशा एक ही डिस्प्ले में रहता, या तो देह तथा देह की दुनिया का नशा डिस्प्ले में रहता, या फिर रूहानी नशा डिस्प्ले में रहता। मेरा कौन सा नशा डिस्प्ले में? रूहानी नशे में मैं ओके या जिस्मानी नशे में मैं ओके? इसमें मैं कौन से नशे में ओके? जिस्मानी नशे। मोरा मैं कौन से नशे में ओके? अनिता मैं कौन से नशे में ओके? हाँ जी, मजा भी जिस्मानी नशे में ही है। अनुभव तो देखो जिस्मानी नशे में होते हैं, भाई 2 घूंट पी ले पता लगता है कि पैर थिरक रहे हैं। जब से पता लगा ऐसा सुनते हैं लज्जा तो आती है, लेकिन क्या करें, जब जिस्मानी नशे का रंग ढंग चढ़ा हुआ है तो भी करें भी क्या? नहीं, मजा भी तो जिस्मानी नशे में है। 1-2 से बात करते हुए पता लगता है कि मैंने नशा किया हुआ है, मैंने नशा। हाँ जी, मजा तो नहीं आता, पर वही है ना, दिल है कि मानता नहीं।
दिल है कि मानता। संजय बोला पापा और मेरी बोली ना उन्होंने मेरा शाम को मिलाने के लिए वो बोले उनके लिए छोटे वाले पता क्या कहते हैं नैन्सी दीदी को, दीदी मेरे लिए ऐसी साड़ी लेकर आना, ऐसा पैसे लेकर आना मधुबन से, फिर मैं भी नारे लगाऊंगी। छोटे वाले 5 साल के लिए मैं भी नारे लगाऊंगी। आशा में रूहानी नशा जिस्मानी नशा, जिस्मानी जब मेजोरिटी जिस्मानी नशे की है तो हम रूहानी नशे में क्यों? बाबा का नारा भी है मिलजुल के रहो, संगठन में रहो। क्या बोला बाबू? किसमें रहो? हाँ जी, हैं? मिलजुल के रहो, संगठन में रहो। क्यों नहीं तो? हाँ जी, क्यों संगठन में नहीं रहना? क्यों? क्योंकि समय संगठन में नहीं। हाँ जी, आर्मी जी संगठन में नहीं। रूहानी संगठन भी है उसमें। संगठन रूहानी का है। यहाँ 7-8 जने बैठते हैं, सबके सब जिस्मानी नशे में होते हैं। क्या कन्वर्ट हो जाए? हाँ जी, कन्वर्ट हो जाए। लेकिन क्या मजा आ रहा है उसमें? दिला की मानता नहीं कि कन्वर्ट कहाँ से हो जाएंगे? हाँ जी, तो मज़ा आ रहा तो बिल दो मैं। हाँ, तभी संगठन में तो रहना चाहिए ना। फिर संगठन में रहना चाहिए। ठीक, राजेंद्र भी किस में रहना चाहिए? राजेंद्र जिस्मानी नशे में, रूहानी नशे में? अच्छा, ठीक। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। देखो हड्डियाँ वड्डियाँ तो मेरे से दी नहीं जाती। हड्डियाँ दे के मैं क्या करूँगा? अभी हाँ शवन, मैंने हड्डियाँ दे दी तो मैं क्या करूँगा? अभी नहीं आ शवन? बाबा ने हड्डियाँ दो। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावनहार। तुम साहबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहबजादे साहब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर हैं, अनेक बच्चे आते हैं, हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति यह 2 अक्षर ही याद करने हैं। सुख और शांति यह 2 अक्षर ही। क्या सुना जिंदगी? तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। जामड़ी अर्थात
क्या समझ में जी जामली बुद्धि होता है? मिक्स, दूध और दही, दूध और लस्सी। दूध और लस्सी मिक्स। बोला बाबू जामड़ी, शब्द जामड़ी किसे कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, जामी को, बुद्धू को, जाम। अच्छा, पता ही नहीं। बस चावल से ही निकलेगा, जाम लगती है। किरण लोग डैड, मेरे तो डैड नहीं, मेरे तो डैड नहीं। हाँ जी, कल के सोमवार, वो तो परसों के सोमवार की फोटो भेजी आपने। कल के सोमवार और परसों की। बुद्धि जाम तो नहीं है? जाम, अभी आप कह जाम है? जैसे मर्जी। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। साहबजादे समझने से ही पाप खत्म हो जाएंगे। देखो कितना हल्का सा हिसाब किताब बताया बाबा ने। अब मैं साहबजादा ही नहीं समझ पा रहा अपने आप को। आश्रम कितना देखो साफ सुथरा हल्का सा हिसाब बताया बाबा ने। कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करना कशिश? खाली बस कॉलर ऊंचा करके रहना, रूहानी कॉलर ऊंचा करके, कभी जिस्मानी कॉलर ऊंचा कर ले। आर्यन जी, अपने को साफ ज्यादा समझो तो क्या हो जाए? क्या हो जाए? नहीं तो हाँ जी, मैं साफ ज्यादा नहीं है? जब समझता नहीं तो हूँ क्या? नहीं, बाबा के बच्चे तो साफ ज्यादा ही हैं, लेकिन मैं तो नहीं समझता, तो फिर मैं कहेगा साफ ज्यादा। तो मैं फिर साफ ज्यादा तो ना हुआ ना? नहीं भाई, मैं तो करोड़पति घर का हूँ, लेकिन मैं समझता नहीं कि मैं करोड़पति घर का हूँ। हैं? तो ये क्या करना चाहिए? हैं? तो कल से समझना शुरू कर देंगे। आज से समझना शुरू कर देंगे। अभी घर जाके मैं समझना शुरू कर दूँ। ठीक है, घर जाके समझना शुरू कर दूँ। घर जाके भी यहीं से करेंगे इसी समय से। अच्छा, आप भी साफ जाते हैं? साफ जाते हैं? पाप विनाश हो गए सारे? बाबा कहते साफ जाते समझो तो पाप विनाश हो गए हैं? साफ जाते नहीं समझ पा रहे अपने आप को। बाबा ने लाइन बोली, अगर अपने को साफ जाते समझो तो पाप विनाश हो जाए। आप साफ जाते हो, विनाश हो गए पाप सारे। हाँ जी, साफ सुथरे हो गए। यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे? विनाश हुआ है।
अपने को साहबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत हैं जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाल खड़े हो जाए, बाल येते बाल खड़े, डिम्पल बाल खड़े हो जाते हैं। अशोक बाल खड़े हो जाते हो। अशोक मना करे मेरे बाल नहीं खड़े होते। तो मेरे बाल खड़े हो जाए, मना करे बाल नहीं खड़े होते। कंचन आपके बाल खड़े हो जाए। सिर के बढ़ता है जो स्पेशल मेरी बात हो उसकी ये जाने। किनमें आपके बाल खड़े हो जाए। तो एक आधे पॉइंट पे अच्छा, एक आधी पॉइंट में खड़े हो जाएंगे तो बाकी ठंडे रहते हैं। जो अंदर से जैसे करंट लगता है। बाकी ज़्यादा पॉइंटों पर तो नहीं मतलब ज़्यादा पॉइंटों पर तो नहीं खड़े होते ना। ज़्यादा पॉइंट ऐसे नहीं खड़े जाते। ज़्यादा पॉइंटों पर नहीं खड़े होते। रेनू आपके बाल खड़े हो जाए। हाँ जी, सुमा लिख लिए रेनू में। फिर बाल कहाँ खड़े हुए? नहीं, बाल खड़े कहाँ हुए? मैं तो ये पूछ रहा फिर। और तो बाल तो भी सारा दिन खड़े रहेंगे। कुछ समय आपके बाल खड़े। अच्छा, आपके भी 2-4 पॉइंट खड़े हैं। सारी मुरली में नहीं खड़े होते हैं। मोरा बाल खड़े, मोरा भी मना कर रहा। वैसे मेजोरिटी बातों में संगठन हमारा एक तरह है। पूरा का पूरा संगठन एक मत पे है। पूरे का पूरा संगठन प्रोग्रेस के साथ मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेड हो जाते हैं। ये क्या बोला कंचन में बाबा? गलती लाइन गलती प्रिंट होगी क्या? डिम्पल लाइन गलत प्रिंट होगी क्या? फिर मैं कह रहा हूँ खड़े हो जाते हैं, बाबा डेड हो जाते हैं। मैं तो मेजोरिटी से बाहर हूँ ना। हाँ जी, कि मेजोरिटी में हूँ। मैं मेजोरिटी से। अच्छा जी, ढेर बच्चे जिनकी बुद्धि में यह याद ही नहीं रहता हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ा ही है। डिम्पल सोमा देख लिए भेज दो है। मैं दिखाना क्या, भेज देना बस। आप बाद में देखिए। नहीं नहीं, मैं बाद में आराम से देख के ठंडक मिलती है मेरे दिल को। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप पे भेज दो। देख तो जाओ ना इसमें। वो शशि बहन के सोमान कैसे भिजवाया आपने? वो जिस तरह से मेरा देखती है, मैंने एक बार आप इंडिकेशन करो। इंडिकेशन करेंगे तो ऐसे भी लिखना बंद कर देगी वो। कुछ तो भेज रही। मैंने बार बार कहा तो सर ये होते शायद आप नहीं,
तो लाइन से बाहर हो जाएगी, वो संपन्न बन जाएगी फिर वो। तो मतलब जो गलत लिख रहा है उसे ऐसे लिखना। नहीं, सुनने वाले को तो कहोगे, जो सुनने की हिम्मत रखता है उसे ही तो कहोगे। धर्मवीर जी गलत लिखते थे, आज बिल्कुल सही लिखने लगे। नहीं, धर्मवीर जी तो सुनने की हिम्मत रखते हैं। सुनने की हिम्मत भावना में सीख रहे हो, नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, मेरे कहने से नहीं, जो सीख रहे हैं ना, भावना भावना बहन कहने की हिम्मत नहीं रखती, वो किसी को कुछ नहीं कहती। और खुद भी संपन्न है, उसके स्टूडेंट भी संपन्न है। वो बात में मैं तो शेयर नहीं हो जाएगा वो। तो मेरे कहने से जरा वो लगता है, अलग है। मैंने बहुत बार कहा है, राजकान जो भी है ये आमने सामने बैठ के बात करो। बस उसके सामान आप भेज दिया करो, मेरे को पढ़ के अच्छा लगा। सब रोज ऐसे। हाँ, धर्मवीर जी पेन पकड़ने को भी तैयार नहीं थे, आज इतना अच्छा लिखते हैं। नहीं, मैं शशि बहन के सामान भेज दिया करो आप। आपने लिख लिया मंजू बहन? तो भेजे तो है ना। दीपक भाई भी रोज लिखते हैं, बहुत रोज लिखते हैं। हाँ जी, आपको भेजने देती इधर जी कहाँ थे? बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ा ये, कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर, माया की जंजीरों पर फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे। रूहानी खुशी मूल्य के आधार पर रहेगी, जिस्मानी खुशी दैहिक संबंधों और दैहिक साधनों के आधार पर रहेगी। रूहानी खुशी मूल्य के आधार पर और बाप की कारोबार में सेवा के आधार पर रूहानी खुशी, और जिस्मानी खुशी देह के संबंधों के आधार पर और देह के साधनों के आधार पर। जी कहाँ थे? वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे। वंडर लगता है तुम बच्चों को तो बड़ा नशा चाहिए, अपने को साहबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? 7 फुट से कैसा? हाँ जी, हाँ सर। तुम्हारी बुद्धि तो, तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को इतना उल्लास में लाते, इस समय तो 7 फुट कोई नहीं होगा। 6.5 था भाई का आया था। 6.5 तक तो हैं। पंजाब में हाँ जी, इस समय जग में सबसे ज्यादा लंबाई 30 की आयरन है। की है लंबी, पर 7 नहीं है, 6.5 6.5
छोटे वाले बच्चे की बड़े वाले कितनी उम्र है? 20 बढ़ सकती है, 1 साल है बढ़ने में। अच्छा जी। बता रही थी जो लड़की भाई आए थे उनको 2 बेड दिए थे, 2 तब सोए दो मैं बड़े भाई बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहबजादे हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं, उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो कि हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, दुश्मन को दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। माया दूसरों का इतना कड़ा दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं, तुम साहबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहब है ना, तो हम उनके बच्चे साहबजादे ठहरे। आज पूरी मुरली साहबजादे पे है। जीवन किस पे पूरी मुरली? आप भी साहबजादे हो, मंजूवन भी साहबजादे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है, सर्विस में ददीची ऋषि मिसल हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए। दिल और जिगर से सेवा करना अर्थात सेवा में हड्डियाँ देना। दिल और जिगर से सेवा करना अर्थात सेवा में हड्डियाँ देना। क्या सुना शब्द? अर्थात सेवा में हड्डियाँ देना। जी कहाँ थे? कौन है? हाँ जी, कहाँ थे जी? यहाँ हड्डियाँ देना तो क्या, या हड्डियाँ देना तो क्या, और यथा सुख वैभव चाहिए। तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ा ही ठीक होती है, थोड़ा ही अच्छी होती है। तबीयत के लिए तो चाहिए याद की यात्रा, है खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर के जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथा दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटर महल है, बस यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते अथा दुख देने वाला है रावण और अथा सुख देने वाला है बाप। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है,
लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह एक दो को खात्मा करने वाले हैं। निधन के होना कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नरक। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह कोई जानते नहीं। कितना घोर अंधियारा है, तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ, अपने को ईश्वरीय संतान साहबजादे समझो। हाँ जी, आज तो साहबजादा बना के रहेगा बाबू उस समय। सामान क्या है ये सामान नहीं है। साहबजादे का तो कोई सामान नहीं लिखा हुआ आपने आज, और पूरी मुझे साहबजादे पे चली। तो सिंपल सा लिखा होगा साहबजादे। मैं साहबजादे से शहजादा बनने वाली आत्मा। हाँ जी, सामान चेंज हो गया। नहीं नहीं, हाँ जी ठीक है जी। कहाँ थे? अपने को ईश्वरीय संतान साहबजादे समझो। साहब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना ऋण छाछ जाने, सुनाते हैं ना ऋण छाछ जाने। भेड़ क्या समझे, अभी तुम समझते हो। मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह हैं। मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह हैं, कुछ भी नहीं जानते। क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। कौन उच्च पद पाएंगे? जो मददगार बनेंगे। जो मददगार बनेंगे। तन से मददगार, धन से मददगार, जन से मददगार और धन से मददगार। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपने दिल से भरे पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में देखो अहंकार कितना है। मनुष्य में अहंकार देखो कितना है। गुरगुर करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियाँ देनी है। सर्विस में ये भी पॉइंट बार बार आ रहा, हड्डियाँ देनी है। किसी को नाराज नहीं करना, न होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते हैं, हम इतने होशियार हैं, यह ख्याल आना भी बेईमान है। उसकी चलनी ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को
केवल संगम पर ओके। सतयुग त्रेता में सुख की परसेंटेज संगम की परसेंटेज से डाउन रहती। क्या सुना क्वेश्चन में? हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का सुख संगम पर ओके। जब सतयुग में ज्यादा रहेगा अंकुर भाई, अंकुर भाई, तो फिर करो तो और अभी संगम का जो मेरा आ रहा है कल तक नहीं, संगम पे सुख ज्यादा रहता है या सतयुग में ज्यादा रहता है? संगम पे भी जो आज है सुख वो सुख है, कल क्या होगा वो मुझे नहीं पता। क्या कह रहे हैं अनीता बहन? अनीता बहन क्या कह रही? आज और अभी बस अभी तो आज और अभी में जीवन इसी का क्षण क्या इसी होगा? क्षण कुछ तो बोल। हाँ बोल दो। मोदी जी के लिए बोली। हाँ क्या बोला मोदी जी के लिए? ये जो कल था वो आज नहीं कल मतलब इनके लिए इतना ज़्यादा वैसा नहीं लगा था मीडिया में। हाँ जी, ये लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ये था, तो वो सभी ये कि जो है आज है कल का कुछ नहीं पता चल क्या होगा। क्या कह रहे हैं अंकुर भाई जी? कहाँ थे? और सेवा करके राजी क्या होना है। यूपी से तो गए। जी कहाँ थे? मनवाला सेवा करके राजी नहीं। यह बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे मारती हैं, कोई घोड़े सवार हैं, प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ हैं, कोई तो बड़ी मददगार है। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए सर्विस के बगैर। सर्विस के बगैर क्या पद पाएंगे? माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वे अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते। जी सनातन कुंभाई जी क्या कहना चाह रहे हैं? अपना में दुख सुख बांटे नहीं। उन्होंने सारी चीजें बात चेंज हो गया, पता चला आपको? हाँ जी कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। क्या कह रहे हैं? राज चेंज हो गया। कुछ नहीं है। अच्छा जी, पहले सुनो ओम शांति। मुरली सुन लो भाई, वो काम तो बाद में करना। बाद में करने के साथ बाद में ऑफिस से बात। बाद में सफाई करके जानी और कोई सेवा करके राजी नहीं है। और सबके घर पर चले गए एक्चुअली। हाँ जी कहाँ थे? नीचे वाला पैर। तुम बच्चों को लता बहन जी का कल रहेगा कार्यक्रम फाइनल अग्रवाल धर्मशाला में 2 से 3। अग्रवाल धर्मशाला में 2 से 3 सभी ध्यान रखेंगे और जो नहीं भी है उनको भी सूचना दे देंगे। कल सतगुरुवार को। हाँ जी, कल एक दिन जाने लगा। मेरा क्या हुआ, मैं 9:15 बजे निकला यहाँ से। 9:15 बजे निकला मैं, तो मैं कहा मैं पहले पूजा से मिल लूँ। मैं घर पे गया, वहाँ पास बैठे हुए थे संतोष बहन, नैन्सी बहन, उमा दीदी, ये और और दीदी सिद्धि आई थी। 4-5 लोग बैठे हुए थे। मैं बैठा 5-7 मिनट, तो मैं कहा मैं जाता हूँ उधर। उन्होंने कहा बना जाओ, अब तो आने वाले होंगे। वो 9 बजे के गए हुए हैं। 9:30 हो गए। 9:20-25 पे मैंने कहा मैं जाता हूँ। कहने लगा जान दो। तो फिर घंटा 1.5 घंटा वहीं बैठे थे। दीदी भी आगे वहीं पर। हाँ जी, वही तो बता रही है, घंटे बैठी हुई हमारी। 9:15 बजे निकल गए थे घर से। टाइम भी 9 बजे का था।
क्या 9:30 बजे दाग आ गया था, 9:30 बजे दाग दे दिया था। 9:30 बजे दाग देते, उसके बाद भी कम से कम 8 घंटे चलती है। वो 10 मिनट बाद ही चल रही है, ज़्यादा टाइम लगता है। अब रुकते नहीं हमको भाई ज़्यादा। नहीं, इनका कोई हिसाब क्या लगा जाने वाला। नहीं अब सभी का मैंने देखा ज़्यादा रुकते नहीं। आग पकड़ी और चल कहते हैं बस हाँ जी जी नहीं वो पंडित ही नहीं रुकने देता, कह रही घुमाओ लाटा फेंको। आप कपाल गिरे के बाद ही तो आते हैं। वो आग जल्दी में लाटा फेंकवा देवे। आजकल इतनी गर्मी है, आग लगाई तुरंत सवार। जी आते तो ऐसे जले पर चंगा है ना सुबह सूरज के साढ़े हो कहाँ थे जी? दूसरे वाला पैर बोलो बाप कहते हैं मन मना भव गीता में कुछ अक्षर हैं, आटे में लून नमक, यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं, यह फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेंट बनाता हूँ। मैं डिप्लोमेंट एम्बेसडर को कहते हैं तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। ओ बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं, तुम धारणा कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी अच्छी पुरानी टीचरों में भी धारणा कुछ नहीं है। कई साल से सेंटर संभाले हुए हैं, लेकिन धारणा कुछ नहीं। अच्छी टीचरों में क्वालिटी अपनी स्लीव भी अच्छी नहीं है, नीचे से ऊपर तक कहीं कोई क्वालिटी नहीं होती है। क्या करो नहीं सकते। एक लाइन बोली बाबा ने आज, अगर तुम अपने को साहब ज्यादा समझो तो तुम्हारे सब पाप खत्म हो जाए। केवल साहब ज्यादा समझने से पूजा। क्या बोले बाबा ने? अगर तुम अपने को साहब ज्यादा समझो तो तुम्हारे पाप। अनुपम में साहब ज्यादा हूँ। आपने कहना है जाओ मैं समझ तो नहीं, बात तो समझने की है। पद्मा में आप साहब ज्यादा समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते हैं कहाँ थे जी? नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। जिनको याद भूल जाती है वो नास्तिक। देखो नास्तिक का क्या बाप ने बेस क्लियर किया। हाँ जी याद अगर नहीं है तो नास्तिक है। फिर नास्तिक। भूल जाती अब जो याद देह में भूल है जाए वो तो नास्तिक नास्तिक होगा है, ना। जो देह में है वो नास्तिक है, जो रूहानियत में जिन्हें है, याद भूल गई वो भी नास्तिक है। बात एक ही है। साहब जाते जो बाबा कह रहा है बार बार, वो क्या मतलब है इसका? तो यही तो है कि जो साहब का स्वरूप है उस स्वरूप में टिको। मेन चीज तो ये है ना। हाँ जी ऐसा बाप जो साहबजादा बनाते वह याद नहीं आता। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए।
बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है, तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं, क्या बोला? किसमें भरे हुए हैं? जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं, वह फिर क्या पद पाएंगे? वह फिर क्या पद पाएंगे? लोग भी बड़ा भूत है, बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी है, बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विस से बोली चढ़ेंगे, तुम्हारी सर्विस ही है किसको अमरलोक का वासी बनाना। किसको अमरलोक का क्या करना पूछेगा? किसको अमरलोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं। धारणा करो, दे अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो बाबा बाप को याद कर 99.99% दूसरे की कमी कमजोरियों को देख के धारणा नहीं कर पाते। बाप ने कहा एक मुझे देखो, लेकिन 99.99% दूसरों की कमियों के कारण, दूसरों के माइनस के कारण, दूसरों को देखने के कारण धारणा कर नहीं पाते। पहले स्लोगन था हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें साथ में लेके मरेंगे। अब स्लोगन है तुम तो मरियो सनम, हमें साथ में लेके मरियो। क्या मंजू? पहले क्या था? पहले क्या था मंजू? आश्रम पहले क्या था? हाँ जी, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें साथ में लेके मरेंगे। पहले ये था, और अब क्या है? तुम तो मरियो सनम, हमें साथ में लेके मरियो। अकेले न मरियो। पद्मा में क्या है? हमें भी लेके मरियो है? अब चेंज हो गया, अब खुद में मरने की हिम्मत नहीं है। भाई तू मर रहा, साथ में मुझे भी मार दो। अपनी डोरी सामने वाले के हाथ में दे दी पहले। जी कहाँ थे? तुम जानते हो बाप को याद कर हम विशाल्य से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं लाडले रूहानी साहबजादो। आज कम से कम 10-12 बार आ चुका साहबजादो। अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे।
महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्टिव यह है, एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर, औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती है। यह चाहिए केवल एक बाप को देखने वाला ही धारणा मूर्त बन सके। ABCD को देखने वाला धारणा मूर्त बन ना सके। तो 99.99% दूसरों को ही देखते हैं, दूसरों को ही। जी कहाँ थे? इच्छाएं होती हैं। यह चाहिए वह चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, साहबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। वह नहीं तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। अरे अपने दिल से पूछे कि हम अपने इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं सबको, क्या हुआ? आपने भी बोला एक बाप को देखने वाले ही धारणा मूर्त हो सके। धारणा मूर्त ABCD को देखने वाला धारणा मूर्त बन न सके। ABCD को देखने वाला धारणा मूर्त। और मेरी हैबिट है ABCD को देखने की, मेरी हैबिट है जी कहाँ थे? गर्मी हो रही, मंसूरी का प्रोग्राम बना लेते हैं। हाय हाय इतनी गर्मी में हम कला भी मजाक कर रहे हैं ये। कहीं जाना मत। गर्मी हो रही, मंसूरी का प्रोग्राम बना लेते हैं। आप कंपनी में आपको तो बना नहीं सकते, मंसूरी को तो क्या बनाओगे? ये भी तो कह रहे किसी को देखना नहीं है, फिर ऐसे बोल रहे हो, छोड़ो पड़े। कौन करते हो? हम तो जाएंगे, मंसूरी ना बताऊंगा। आप तो बताना बंद गर्मी का कर थोड़ा सा मौसम चेंज है, वायुमंडल चेंज हो जाएगा हमारा। मजाक कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। तो चलो फिर कब चल रहे? कहाँ आप चले थे? जाएंगे मुझे देखो। कहाँ थे जी? रवि भाई लिस्ट बना रहे भाई जिन्होंने जिन्होंने मंसूरी जाना है 1000 रुपये जमा करा देंगे। कहीं नहीं जा रहे, मजाक कर रहे हैं भाई जी। ले लेना। टीवी पे आ जाएगा चलो नगर वाले दूसरे। जी कहाँ थे? बाबा तो नहीं, बाबा तो मंसूरी में मार देंगे। जी कहाँ थे? जाओ, लाइनें लाइनें लग रही, कौन सी लाइनें लगी? हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। आप कहते हैं बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जो साहब आया हुआ है, वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। बल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद बल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए। इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवन बनाते हैं बच्चों के द्वारा। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं तो वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आपसे देखकर समझेंगे। मरने के पहले वर्षा तो ले लें,
बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है, अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे? अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुट्टू हो गया और उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वालों को कभी यह ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की भी खातिरी की जाती है। समझना चाहिए, समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो। यह बड़ा हिसाब है, यह बड़ा मनसा वाचा कर्मना। दोनों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी? शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा मैगजीन लिखा हो, मैगजीन होना चाहिए मेरे ख्याल यहाँ पर हैं। ये रैगजीन भी होती है कुछ चीज। तो कपड़ा होता होगा बाबा, रैगजीन पर चित्र बनवाते हैं। रैगजीन पर चित्र बनवाते हैं। हाँ तो रैगजीन तो ठीक है। रैगजीन कोई होगी चीज। हाँ तो रैगजीन को रैगजीन बोलता हूँ ना सिंधी में। रैगजीन पर चित्र बनवाते हैं। यह चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे। आप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं? बच्चे चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। आगे चलकर तुमको आप ही आगे चलकर तुमको आप ही आकर के कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ। हमारे मकान ये राधा स्वामियों का भी सब अपने को मिलना है। यहाँ भी बनेगा एक रिट्रीट सेंटर, एक रिट्रीट सेंटर बनेगा, एक डायमंड हॉल बनेगा। नहीं अपने आप ही कहेंगे, ऑफर करेंगे, बना के देंगे, बना के भी देंगे। बड़ा बना आप केवल नक्शा दोगे उनके हाथ में, बना के वो देंगे आपको। मैं ये कह रहा हूँ वो बना के भी देंगे, आप केवल नक्शा दोगे। जी कहाँ थे जी? अब टू लेट। बाबा है ही, तुम कहेंगे अब टू लेट। बाबा है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए? कोई तो करोड़पति पद्मपति भी हैं, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह माया का पाप उनका फाल हो रहा है। बाप कहते हैं तुम पहले साहबजादे बनो, तुम पहले साहबजादे बनो, फिर शहजादे जा कर के बनेंगे। परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहबजादे फिर शहजादे बनते हैं। हम साहबजादे फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। इतना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे
दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी को भी कभी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं ऐसे स्वयं का रिकॉर्ड स्वयं भी रखना है। ऐसे स्वयं का रिकॉर्ड स्वयं भी रखना है। क्या सुना राजेंद्र भाई? योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भवो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उसे रतन जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा परमात्म भाग्यवान आत्मा ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। ओम शांति। कंचन उसे कह देना शशि को भेज दिया करेगी सोमाना। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? लता बहन का बता दिया आप लोगों को, उधर भी सूचना दे दूँ ना लता बहन की। अच्छा जी, भावना को कहना सुबह की क्लास में बता देगी। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो। चलो जी, एसटी और का पॉइंट है। समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली
महान भाग्यवान आत्मा बनते हुए समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा बनते हुए शक्ति स्तंभ है। शक्तिशाली बनने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर कर सके, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो भाई।